और अब खबरें तफसील से। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में वाक़े फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अलग सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। क्विक रिस्पांस टीम हरकत में आ गई है, इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और तलाशी मुहिम जारी है। एसएसपी भटिंडा ने कहा कि यह दहशतगर्द हमला नहीं है, घबराने या खौफ और हिरास में मुब्तला होने की बात नहीं है। मौके पर टीम मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह काफी बढ़ गई है। आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो रही है। खूनी रिश्तों का पासो लिहाज भी नहीं रखा जा रहा है। जिला सांबा में भी एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पहाड़ी इलाके डाकी गांव में एक संगदिल बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। बाप ने तेजधार हथियार से अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। मुलजिम ने अपनी बेटी और बीवी को भी जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए मकामी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 7,830 ताज़ा मामले सामने आए। कोरोना के एक्टिव मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं और इन्फेक्शन की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई। उधर जम्मू कश्मीर में भी मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ रही है। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,692 अफराद कोविड इन्फेक्शन से सेहत याब हुए हैं और 16 अमवात हुई हैं। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के दफ्तर में कई तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। लेह में नाबालिग लड़की की इस्मतदरी करने वाले पर पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक से सुनवाई करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ZBA यूथ विंग, ZBA वुमेन विंग, मुस्लिम यूथ एसोसिएशन, मुस्लिम अंजुमन टैक्सी यूनियन, नबार्ड एसोसिएशन और मर्चेंट एसोसिएशन ऑफ ज़ंस्कार के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस चोचे मिगुल बुची जुना तेने दंग ज़ंस्कार नंग सोक से आता लास्को नंगला आता जो थुग्राब चिस्क्योत तेने का ट्रप पुखेते नंगला तेने न्येथुप आता लद्दाख सेना तेने मा नोमो छुन जिखा तेने मा मियोस पे आता सोंगान बंगाता दिनी लद्दाख गंग पे नंगोन तेनोक स्क्योत पर खों छोस्क्यो देना तेने खोंगला इंसाफ थोपचे से पिया तेने ई दिनी जाक पे खा तेने पीस डेमोन्स्ट्रेशन जिक यानी कि जिदे थॉमस्कोर जिक ngata fast track basica ngata fast track court base ka ngata ena thakchot jospe na jospa yongos zete diri ngata I demonstration bo chostin benle ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन मोइनुल इस्लाम और यूथ विंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन, यूथ विंग मुस्लिम एसोसिएशन, आमा सोक्सपा और नंबरदार एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन का यही मकसद है कि जैसे कि हम सभी को मालूम है ख़ित्ते लद्दाख के अंदर कुछ दिन पहले जो है बहुत ही शर्मनाक एक इंसिडेंट जो एक नोमोले के साथ हुआ था, जो कि 11 साल की बच्ची के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी के साथ उसके साथ रेप किया गया और उसके साथ मर्डर करने की कोशिश किया गया। जितना हो सके जो है इस नोमोले के साथ जो विक्टिम है उसके साथ इंसाफ हो और फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो है उसको इंसाफ दिया जाए। हम सभी को मालूम है कि जब भी कोई केस होता है तो वो ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसमें काफ़ी डिले होते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो है ऐसे इंसिडेंट जो है, ऐसे जो हादसा जो है नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ है वो पूरे खित्ते लद्दाख के लिए कि ये शर्म की बात है। तो ऐसे क्रिमिनल को जो है जल्द से जल्द जो है वो सलाखों के पीछे ले जानी चाहिए और जितना हो सके सख्त से सख्त सज़ा उसको दिया जाना चाहिए। बेलिसा में तहसील खारा में लोगों ने सड़क की तामीर में नाक़िस मटेरियल के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे PMGSY के खिलाफ नारेबाजी की और इंतजामिया से इस मामले की जांच कराने की मांग की।
लोगों ने कहा कि पीएमजीएसवाई महकमे के एहलकार ठेकेदार पर नजर रखने में नाकाम रहे, जिसने इंतहाई कम मेयार का मटेरियल इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये है मटेरियल, ये देखिए मटेरियल क्या लग रहा है, बिल्कुल जीरो है। ये देखो, हमने आज इसलिए ये रोड बंद की है कि हमारा पहले जो हमारा यहाँ 0.2 जो हाई स्कूल जोड़ा तक यहाँ पे ये हमारी जमीन जो पूरी हमने वीडियो कल बनाई हुई है और बिल्कुल जमीनें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हम पहले यही चाहते हैं कि पहले यहाँ से शुरू कीजिए, वहां से शमशान घाट आगे से उन्होंने रोड की जो ग्रेड है वो बिल्कुल खत्म किया हुआ है, ग्रेड बिल्कुल नहीं, एक्सीडेंटल रोड है वो भी बनाई है, इसलिए वो अपनी बेनिफिट के लिए वहां पे डंगे दे रही हैं। मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है और मटेरियल जो लग रहा है आगे जो भी किया हुआ बिल्कुल जीरो है। यहाँ से तो ये प्लान में गई है, हमारी जमीनें पूरी काटी है, लेकिन जमीन हमारी पूरी डैमेज है, उसमें कोई डंगा नहीं लगा है। कोई अभी तक यहाँ पर 3-4 नाले हैं, उनमें कलूटू की जरूरत है, छोटे छोटे पुलियों की जरूरत है, वो नहीं बनी है। वो खाली आगे एक बड़ा नाला है, वहाँ पर बहुत बड़ा पानी आता है, तो वहाँ वो खाली डंगा लगा रहे हैं। तो ये है कि वहाँ पर अगर एक छोटी सी पुली बने तो वो ठीक रहेगी। और मटेरियल उसमें बिल्कुल डेड लग रहा है, 0% का रेशो लग रहा है। मेंढर के इलाके सलवा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया और मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। 8 साला लड़का सलवा का रहने वाला है। जख्मी को फौरी जिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बुनियादी इलाज के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया। मेंढर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 8 साल का बच्चा जो आइडेंटिफाइड हुआ है रेहान अहमद विलेज सलवा का, कहीं बाजार में था, तो उसको किसी मोटरसाइकिल ने हिट किया और वो वहाँ से भाग गया है। हिट एंड रन केस है और बहुत लोग लग गए हैं, बहुत फ्रैक्चर होंगे और उसके ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए उसको राजौरी भेज रहे हैं। करगिल के डिप्टी कमिश्नर गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में DLAMC के मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में डोर टू डोर आधार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने और 18 से ज्यादा उम्र के लोगों की तस्दीक के लिए रियासती पोर्टल भी मुनक्किद किया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि डोर टू डोर सर्वे करगिल जिले के करगिल, सोद, द्रास, भीमट, शाकर, चट्टन और फुक्सम ब्लॉक में मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में मैनेजर आधार करगिल, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के SDMs, चीफ एजुकेशन अफसर करगिल, तहसीलदार, BDOs, आधार ऑपरेटर्स ने शिरकत की। कोविड-19 के मामलात में मुसलसल इजाफे के दरमियान अस्पताल की आलिम व वबा से निमटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुनको में मॉक ड्रिल मुनक्किद किया गया। ये मश्क ब्लॉक मेडिकल अफसर सुनको, डॉक्टर तारिक इनायत, मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुनको और हेल्थ केयर वर्कर्स की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। सेहत की सहूलियात और इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए ज़रूरी अद्वियात और लॉजिस्टिक्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाने को कहा गया। इसके अलावा रियासतों से कहा गया कि वह अस्पतालों में बेड्स और सेहत कारकुनों की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। ज़ंस्कार के लिए DSSRB इम्तहानी मराकज़ में LG लद्दाख की यकीन दहानी पर ऑल लद्दाख स्टूडेंट यूनियन के साबिक़ सदर और यूथ एक्टिविस्ट रेक्जिन स्कॉल्जन की प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने यकीन दहानी पर LG का शुक्रिया अदा किया और इम्तिहानी मरकज़ के हवाले से तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात बयान की। YouTube चिक तेने सोशल मीडिया का ज़ंस्कार लोपटुक तंग जुनुकुन तंग तेने डेल्टे तेने वीडियो जिगने अपलोड चुस्तिपिन कावे नंगा योंगचेस चेने तेने चिंजा ngape चे दुन चुबजी निशु साशिक छंगे का तेने करगिल जोंग नंगा जुंगे लासने थोपे का तेने इग्युक मंगपेक छचे सिनोक तेव खेदना ज़ंस्कार ने स्क्योत का ने तेने लोपटुक तंग जुनु मंगपुजे मास कांगल बारदो जिक थोंचेस दुक चिफिया जुना तारिक दुने जाकपो इग्युक पोतांग सेस्टिंग नि चुबजी सुपा हफ्ता चिक तेने टेस्टिंग नि yang निशु साक्षिक सुपा yang दुनथा चिक
tizuk yun ringmu jik tene Kargil le tene gyalse na jukses po lopthuk guni phya tene mani paljo re thokni indo pene thokni indo mas kangal bardek thongche seno tene te choks de nastang jigi na lopthuk mangpo jigi chi cho cheche seno dena tene igyuk khachik phang se skyo tangches mane dosong chenmek cha chignang tene ozuk chana mane jangskar lopthuk yam changme phya ma phampe sperek cha ozde de nge spera bo tene social media ka board pin testing ne tene nga jangskar lopthuk chokspe tene gyapskyor ma gyala jiglep korang president taksa chile namgyal korang tene Kargil la nga nyampo thuk testing ni tene chiskyo jena nga janiska tosdu toste tene president korang tene mane ma khakchen jirak ispera zertena tene dakse I naskab ringela I choks tene issue bo khetena sui nenches po ma thoche shikcharu zete tosdu ji chospa tene jangskar lopthuk chokspa bo khetena mane te I choks issue bo take up cho lama gyalek chau zete chile namgyal korang taklang la tene yu goma khong dc chukpas kyo इशू वो खुरते। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें, दहशतगर्दों अलहदगी पसंदों की मदद और हौसला अफजाई का मामला। श्रीनगर में खुसूसी जज ने मुलजमीन के खिलाफ तय किए इल्जाम। दहशतगर्दी व गैर कानूनी सरगर्मियों को मजीद आगे बढ़ाने का केस। उमर मुश्ताक खान, मुर्तजा रशीद डार के खिलाफ इल्जामात वज़ा। सज्जाद अहमद डार और पाकिस्तान की काशिफ के खिलाफ इल्जामात वज़ा। SIA ने 1 सितंबर 2022 को दर्ज किया था केस। बड़ी खबर इस वक्त की, दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों की मदद और हौसला अफजाई का मामला है, जिसमें श्रीनगर में खुसूसी जज ने मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात तय किए। दहशतगर्दी व गैर कानूनी सरगर्मियों को मजीद आगे बढ़ाने का एक केस है, जिसमें उमर मुश्ताक खान, मुर्तजा रशीद डार के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए गए। सज्जाद अहमद डार और पाकिस्तान के अली काशिफ के खिलाफ भी इल्जामात वज़ा किए गए। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या ये पूरा मामला जिसमें दहशतगर्दों के लिए जो है इल्जामात वज़ा कर दिए गए हैं, तफसील? देखिए जिलानी, ये मामला वही है कि मिलिटेंट्स और पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट है काशिफ जी, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और इसने यहाँ पे OGWs का एक ग्रोह खड़ा किया था, मॉड्यूल खड़ा किया था, जो ये ऑपरेशन अंजाम देते थे। ख़ास तौर पे ये जो हथियार ले जाने का और जो एक्टिव मिलिटेंट है, जो उनको चाहिए होगा सामान जी, दूसरा उनके लिए जगह, और कभी कभी ये मामला हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह उन तक पहुंचाते थे। ये मामला है वो सितंबर में, जैसा आपने कहा कि ये मामला दर्ज हुआ था, पता चला ये कनेक्ट इनका था वो सोशल मीडिया के जरिए था और इंटरनेट के जरिए। जैसा कि आपने पिछले कई मामलों में देखा कि ये इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए एक ग्रोह तैयार करते हैं और फिर इनका इस्तेमाल करते हैं मिलिटेंट। 3 जो लोग हैं जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, 2 का पुलवामा से, 1 का अनंतनाग से, वो गिरफ्तार इस मामले में है। और काशिफ जो है, काशिफ पाक बेस्ड मिलिटेंट था जो इनका इस्तेमाल करता था। और ये बड़ी कामयाबी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करना और इसको अंजाम तक पहुंचाना सजा करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब चार्जशीट बड़ी तेज़ी से होते हैं, क्योंकि NIA डिजिग्नेटेड जब से कोर्ट्स हुए हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो इनके खिलाफ जो मामला थे उनको सही पाया, मतलब ऐसा पाया कि इनके खिलाफ चार्जशीट कर सकते हैं। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है जब आप चार्जशीट करते हैं ऐसे मामलों में, ताकि सजा लगे। और ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होता है। इनक्रिप्टेड मैसेज हैं, इंटरनेट के थ्रू ऐसे कनेक्शंस हैं जिनका पता ही नहीं, वहम गुमान में नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। कभी लड़कियों की सूरत में ये पाक बेस्ड मिलिटेंट्स एक्टिव होते हैं और फिर जाके ये कार्रवाई अंजाम देते हैं। और पुलिस के लिए ये बहुत SIA के लिए बड़ी कामयाबी कि आप अल्टीमेटली एक चार्जशीट कर पाए और आगे अब इनकी सजा हो सकती है। जी शब्बीर, जिस तरह से उमर मुश्ताक है, मुर्तजा रशीद और सज्जाद अहमद डार हैं, इनके खिलाफ इल्जामात वज़ा कर दिए गए। तार कितने और दूर तक ये फैलेंगे और गिरफ्तारियां होंगी, इसके पीछे और भी साजिशें जो है सामने आ सकती हैं जब ये इल्जामात वज़ा किए गए, तहक़ीक़ात का दायरा बढ़ता जाएगा? देखिए, जब आप चार्जशीट करते हैं तो जाहिर सी बात है, एक ये मॉड्यूल्स जो हैं ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली अलग अलग से काम करते हैं। ये एक मॉड्यूल का पता चला था सितंबर में और इस पूरे मॉड्यूल को पुलिस ने बेनकाब किया और इनके खिलाफ अब बाकायदा चार्जशीट हो गई। जहाँ तक बाकी मॉड्यूल्स का ताल्लुक है, मॉड्यूल्स जहाँ के आपने देखे मिलिटेंट्स
मॉड्यूल्स बड़े बड़े नहीं होते, अब ग्रो नहीं होते, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। ये OGWs का मामला पुलिस के लिए इसलिए मुश्किल रहता है क्योंकि ये एक उसी टाइम पे एक्टिवेट किए जाते हैं। आम जिंदगी में आम लोग हैं, उनको एक्टिवेट उसी टाइम किया जाता है जब कोई कार्रवाई करनी हो। एक शख्स, मिसाल के तौर पर आपको ऐसे समझाऊंगा कि एक शख्स को एक हथियार किसी जगह पहुंचाना है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये काम इस जगह पे ये हथियार पहुंचाना है। दूसरे का काम अलग है, तीसरे का काम अलग है। आप सोचिए कि इतना मुश्किल होता है इस मॉड्यूल को अनर्थ करना। ये 3-3, 4-4 लोगों का मॉड्यूल होता है और ये अलग अलग काम करते हैं। इनको एक दूसरे का बिल्कुल पता नहीं होता क्योंकि जब से कार्रवाई अपर हैंड आ गया है पुलिस का और सिक्योरिटी एजेंसीज का, तब से अब ये छोटे छोटे मॉड्यूल बना के ही ऑपरेशंस किए जाते हैं क्योंकि जो एक्टिव मिलिटेंट है उसका काम है कार्रवाई करना। उससे पहले जो इसको लॉजिस्टिक्स चाहिए, रहने की जगह चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जगह है, फिर इसका जो हथियार है उस तक पहुंचाने का काम है, ये इन्हीं OGWs के जरिए पुलिस का कहना है करवाया जाता है। और इस पूरे अगर मिलिटेंसी को आपको खत्म करना है, ये OGW मॉड्यूल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है। और तार अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं ये जिलानी, जो 3-3, 4-4 लोग ऑपरेट करते हैं। इनको एक दूसरे की खबर भी नहीं होती है। कई मामलों में पुलिस ने पाया कि एक शख्स को दूसरे उसी मॉड्यूल में जो दूसरा शख्स है उसकी खबर नहीं है और पुलिस के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। अभी इतनी एडवांस हो गई है यहाँ की पुलिस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि इनक्रिप्टेड मैसेज मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन पे नजर रखी जा रही है और ये मॉड्यूल तो पूरा इंटरनेट पे ही एक्टिवेट किया गया था। यानी जो इसका संपर्क जो था, कंटैक्ट जो था पाक वेस्ट मिलिटेंट के साथ, जो खैबर पख्तूनख्वा का है, जैश कमांडर है, उसके साथ इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए कंटैक्ट था। ये बहुत मेहनत का काम है पुलिस और फिर इनको अनर्थ करना और एक बड़ी कार्रवाई को रोकना, ये बड़ा काम है। और फिर आप इसको चार्जशीट कर पाए, एक तो आप चार्ज लेते हैं, किसी के खिलाफ इल्जाम होता है, फिर इसको चार्जशीट करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल दहशतगर्दों के वो अलहदगी पसंदों की मदद और जो हौसला अफजाई का मामला है उसमें श्रीनगर में खुसूसी जज ने मुलजिमीन के खिलाफ तय किए इल्जाम है। शबीर, आप जुड़े रहें और भी इसमें जानकारी लेंगे। मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज कौल से भी बातचीत करेंगे। मनोज, जिस तरह से शबीर ने तफसीलात बताई, एक छोटी छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं, किसी को एक दूसरे का पता नहीं होता, ऐसे में इस मॉड्यूल को तोड़ना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, इन तक पहुंचना एक बहुत मेहनत का काम है, जैसा कि शबीर ने बताया है। तो पुलिस एक मेहनत के साथ इस मॉड्यूल को पर्दाफाश करने या तोड़ने, उनके लिए चार्जशीट करने के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो पुलिस की इन सरगर्मियों को, पुलिस के इस काम को देखकर ये मॉड्यूल भी अब आगे जाकर अपने आप को समेट लेंगे, क्योंकि पुलिस अब लगाम लगा रही है इस तरह के मॉड्यूल को और पकड़ने में कामयाब हो रही है। मनोज। हाँ, देखें जिलानी, आज के मॉड्यूल्स का ताल्लुक है, जब शुरू में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो उसके बाद क्या होता था कि एक कमांडर होता था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर होता था, एक मखसूस तादाद होती थी मिलिटेंटों की जो उसके अंदर काम करते थे। फिर उसके बाद होता क्या था कि अगर कोई कमांडर पकड़ा गया तो वो पूरा जो उसके जो नेटवर्क होता था, चाहे 150 लोग जिनके साथ वो राबते में होता था, तो वो 150 लोग जितने भी होते थे उनको पकड़ लिया जाता था, धर लिया जाता था या वो एनकाउंटर में मारे जाते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी चेंज की जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल बनाने की कोशिश की और उसमें 5 से 8 लोग जो उनका जो एक ग्रुप बना लिया, उनको कोई टास्क दे दिया, उनको कोई ये बता दिया कि आपको कहां कहां पर दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखनी है, ताकि अगर उनमें से कोई और भी पकड़े। ये इन मॉड्यूल्स का क्या होता है कि ये मॉड्यूल्स अपने एक अलग अलग इनका जो एक हैंडलर होता है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। वो हैंडलर उनको जो भी हिदायत देता है वो उसी हिसाब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। तो होता है ऐसा है कि अगर कोई भी इसमें से पकड़ा गया तो ज्यादातर लोग जो हैं उसमें ज्यादा पकड़े नहीं जाते। वो दूसरी जो अहम बात है, जैसे आपने ये कहा कि ये जो मॉड्यूल जिस तरह से NIA ने इसमें कार्रवाई की है, उसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पर जो नेटवर्क है, जो JEM का जो दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ, वो किस तरह से इन 3 और जो लोग हैं उनके साथ कैसे सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से उनसे राब्ते में था, ताकि कश्मीर में दहशतगर्द
गर्दी की सरगर्मियां जो है वो जारी रखी जाए। तो जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत ही सख्त काम होता है, ये बिल्कुल आसान काम ऐसा नहीं हम कह सकते कि कहीं से भी कोई भी मैसेज आया उसको कैसे फॉलो करना है, फिर उसकी जो लीड्स हैं कहाँ से निकालनी है। ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आई है जिलानी अभी पुलिस में, उसका एक नतीजा है। और जिस तरीके से NIA हो या पुलिस हो या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिस तरह से वो काम कर रही हैं इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए, ये उस सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो साजिश है छोटे मॉड्यूल्स है, उनको लगता था कि छोटे मॉड्यूल्स काम करेंगे और उसके बाद बाकी जो ओवरऑल ये देखा जाए कि जो मिलिटेंट काम कर रहे होंगे उन पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब जो जिन छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर भी नकेल कसी जा रही है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, NIA की तरफ से, तो उससे ये साफ जाहिर है कि सरकार हर महाज पर काम कर रही है। जहां अगर कहीं दहशतगर्द छुपा हुआ है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, या अगर जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, उसमें किस तरह से उन मॉड्यूल्स को क्रैक किया जाए, उन मॉड्यूल पहले ट्रैक किया जाए उसके बाद क्रैक किया जाए। और यही वजह है कि अब ये जो पाकिस्तान की जो साजिशें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जो कोशिश उसकी ये है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाए, उन पर कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। मनोज जी, जिस तरह से पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और ये जो 4 नाम आए हैं, उमर मुश्ताक खान, मुर्तजा रशीद डार और सज्जाद अहमद डार, अली काशिफ, इनके खिलाफ इल्जामात वजह की है। तहकीकात में बहुत सी चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल के जरिए पाकिस्तान काम करवाना चाहता है, अब इसकी पूरी तरह से जांच होगी तो इनकी मॉड्यूल का एक तरीके से जिस तरह से बहुत मुश्किल काम था वो अब पुलिस के लिए बहुत आसान हो गया है। इस मॉड्यूल को आइंदा इस तरह के मॉड्यूल को जो है लगाम कसने में। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी। आप देखें कि जिस तरह से ये हैंडलर है JEM का काशिफ, जिसका नाम बताया जाता है, कि वो जिस तरह से इन 3 लोगों के साथ इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए राब्ते में था और ये कोशिश उसकी ये थी कि कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाए, उसको ट्रैक किया गया, उसको पॉइंट आउट किया गया। उसके बाद इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए गए और अब चार्जशीट जब बनाई गई है तो इससे साफ जाहिर है कि जो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार इस तरह के मॉड्यूल्स के पीछे हैं। और जहां कहीं भी उन्हें लगता कि इस तरह का मॉड्यूल काम कर रहा है या मॉड्यूल इस तरह का कोई ऑपरेशनल है, उसको खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और पूरे सबूत के साथ। ऐसा नहीं है जब ये पहले जब ये मामला दर्ज किया गया था तो उसके बाद पूरे सबूत जुटाए गए, ये बताया गया कि देखिए किस तरह से ये जो 4 लोग हैं या जो 3 जिनमें से 2 का ताल्लुक पुलवामा और 1 का ताल्लुक अनंतनाग जिले से है, किस तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए काशिफ जो जैश मोहम्मद का दहशतगर्द है उसके साथ कैसे राब्ते में थे और किस तरह की उनकी साजिश थी, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं। यानी जो भी कोई भी केस अगर NIA या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनको हाथ में लेती है तो पूरे सबूत जुटा के वो अदालत में पेश कर रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जहां अपना खुफिया तंत्र है उसको इस्तेमाल करते हैं, वहीं वो सबूत जुटाने की भी लगातार पूरी उनकी कोशिश रहती है। और सबूत जुटाने के बाद जो कोर्ट में जो उन्हें पेश किया जाएगा उसके बाद ये जो मॉड्यूल हो, चाहे इस तरह के कुछ और मॉड्यूल्स हों, उनको किस तरह की सजा दी जानी चाहिए वो कोर्ट तय करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। शबीर, आपका भी खासकर बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने बहुत तफसील से इस पूरे मामले पर रोशनी डाली कि किस तरह से ये मॉड्यूल थे और पुलिस ने किस तरह से इन लोगों को पकड़ा, किस तरह से ये कार्रवाई की गई और इल्जामात भी वज़ा किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्राइम नून 1 PM में फिलहाल इतना ही। आदाब।